जिस खेत में मैं खड़ा हूँ यहाँ आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये बैंगन के पौधे हैं और अभी इनकी क्या पोजीशन है, जून का पहला हफ्ता जा रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ और इसके ऊपर फ्रूटिंग कैसी है वो भी देखते हैं। अरशद भाई, जैसे आपको पता है ये सबसे पहले हमने इसकी पनीरी जो है जी वो शिफ्ट की थी छोटे कपों के अंदर। जी। उसके बाद गमलों में लगा ली जी, ठीक है, और उसने नीचे जड़ें लगा ली थी। सही। ये इसको जब शिफ्ट किया है तो तकरीबन 41 दिन हुए इनको खेत में शिफ्ट किया है। सही। खेत में शिफ्ट करने के लिए हमने 4 फुट की फरो बनाई है, दिखाई नीचे से। 4 फुट का ये बेड है। सही। और 2 फुट की इसमें ये फरो है। अच्छा। 2 फुट का बीच में आप रास्ता समझ लें या फरो समझ लें, ठीक है। ये 4 फुट का है। ओके, ठीक है। तो ये जो हमने ड्रिप इरिगेशन इसमें लगाई है ये टेप वाली ड्रिपिंग है। अच्छा, टेप वाली ड्रिपिंग है और ये 1-1 फुट के ऊपर इसका ड्रिपर लगा हुआ है। सही। लेकिन पौधा हमने 2 फुट के ऊपर लगाया है। सही। अब इसमें जगह खाली थी 1-1 फुट के ऊपर। अभी हमने ये थोड़ा लेट याद आया हमें भी, ये हमने भिंडी लगा दी है। अच्छा, हमने बीच में 1-1 फुट पे पौधा भिंडी का लगा दिया है। ओके, ठीक है। भिंडी तैयार होगी, जब एक भिंडी का फल उतारेंगे तो उसका नीचे का पत्ता भी काट देंगे। ओके, ठीक है। उस पत्ते का रोल खत्म हो जाता है बेसिकली। सही सही। और ये जो आपको कोना नजर आ रहे हैं ये वाले खाली, जी, तो खाली के लिए हमने अभी अगेती गोभी लगा दी है। अच्छा, इस वक्त गोभी 4-4 पत्तों पे आ चुकी है हमारी, ठीक है। तो 10-1 दिनों में ये जो तीसरी है जगह खाली, यहाँ पे गोभी शिफ्ट हो जाएगी और वो शिफ्टिंग के बाद 45 से 50 दिनों में तैयार हो जाती है। जबरदस्त, ठीक हो गया जी। तो यानी एक खेत में हम 3 फसलें हासिल करेंगे। सही। भिंडी, बैंगन और गोभी। क्या बात है। गोभी 45 दिन में फारग हो जाएगी। अच्छा। भिंडी आगे दिसंबर तक चलेगी। और ये बैंगन, ठीक है। और ये 8 रोज हैं टोटल। अच्छा। 8 रोज का ये मतलब हो गया कि 2 रोज को हम मिला कर, ओके, इस पे 20 फुट वाला जो पाइप है 1.25 इंची का GI पाइप, उससे टनल बना लेंगे पूरा। ओके। और जब सर्दियाँ शुरू होंगी तो वो ऊपर प्लास्टिक डाल देंगे। सही। ठीक। सर्दियों में फ्रूटिंग लेंगे। ओके। जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो प्लास्टिक हटा देंगे। इसकी कम से कम 2 साल हमने फ्रूटिंग लेनी है मुसलसल। अच्छा, इस खेत से? इस खेत से। क्या बात, मुसलसल। क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है। और खित्ता पठवार में ये दिखाने के लिए जी कि पानी की कमी के बावजूद हम ये कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत आसानी से जुगाड़ है। 0.75 की मोटर लगी हुई है हमारे पास, सबमर्सिबल पंप। ठीक है। और वो पंप भी कम से कम 200 फुट यहाँ से दूर है, वहाँ से पानी फेंकता है। ये 2 इंच का कोने पे हमने PVC पाइप लगाया है जी, और उसमें ये ड्रिप की जो है ना नालियाँ ये सारी डाली हैं। ठीक है। आधा घंटा सुबह चला देते हैं और आधा घंटा शाम को। ये अरशद भाई, ये आप देखें जी, ये पानी की खित्ता पठवार में बहुत कमी है। बिल्कुल। उसके लिए हमने ये ड्रिप इरिगेशन भी लगाई है जी, लेकिन इसके साथ साथ ज़मीन को मज़ीद ठंडा करने का, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, हमने ये मल्चिंग की है। और मल्चिंग भी कोई ख़ास नहीं है, ये जो सरूट होता है हमारे यहाँ खित्ता पठवार में बेशुमार है, ये सरूट हमने लेके ये डाल दिया है। आप देखें जहाँ पे ये सरूट डाला हुआ है, ये देखें ये सुबह पानी दी है, अभी तक ये नमी है। माशाल्लाह जी, बिल्कुल जी, अभी तक ये नमी बरकरार है जनाब, नमी बरकरार है। बिल्कुल। तो इसी वजह से आज यानी आप देखें टेम्परेचर कितना ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो वैरायटी है जी, ये सन क्रॉप की वैरायटी है, गोल बैंगन की। आप इसमें देखें ये बिल्कुल यानी शुरू से ये देखें किस कदर इसकी फ्रूटिंग है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। बिल्कुल साथ जमीन के साथ पहला फल जाके लगता है। सही सही सही। ठीक है। ये इस कदर फ्रूटिंग है। तो कंपनी का भी ये दावा है, हमारी भी कोशिश है कि ये कम से कम 2 साल इंक्लूडिंग सर्दियाँ, दोनों सर्दियाँ ये मुसलसल फल देगा। अच्छा। सर्दियों में इसको प्लास्टिक के अंदर ले जाएंगे और गर्मियों में प्लास्टिक फिर उतार देंगे टनल से। सही। ठीक है। अभी तो आपको जैसे मैंने पहले बताया भिंडी भी साथ होगी और गोभी की फसल भी साथ होगी। खाद के बारे में बताएं। खाद इसमें हमने शुरू में 3 ट्रालियाँ गोबर की खाद डाली है। और उसके बाद हर पौधे के साथ साथ तकरीबन 2-2 किलो फिर गोबर की खाद डाली। अभी तक कोई केमिकल खाद इसमें नहीं डाली है। अच्छा, ये टोटल ऑर्गेनिक है? ये टोटल ऑर्गेनिक है। ओह ग्रेट। टोटल हम नहीं कह सकते जी, वो इसलिए कि पेस्टिसाइड का स्प्रे इस पे करते हैं। अच्छा, वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए कि इस पे जो है ना
स्टेम बोरर बहुत ज्यादा आता है, तने की अच्छा। सुंडी बहुत ज्यादा आती है। मैं आगे किसी जगह दिखाता भी हूँ, ठीक है। बावजूद पूरी एहतियात के कहीं ना कहीं तने की सुंडी से अटैक हो जाता है। तो अभी ये हम उस वजह से। हार्वेस्टिंग कर सकते हैं बैंगन जी की? अभी बिल्कुल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, अभी काफी जगह पे फ्रूटिंग तैयार है जी। ये देखें, ये फ्रूटिंग है माशाल्लाह। और इसको कभी भी हाथ से ना काटें, अच्छा। आप हमेशा कटर से काटें। ओह। हाथ से काटते हुए इसकी टहनी जो है वो डैमेज होने का खतरा है। सही। ये जी, वाह, ये आप देखें, माशाल्लाह, दिखाई दी इधर। शाइनिंग ब्लैक वाह, कलर वाह, वाह। अच्छा देखिए, और एग्जैक्ट राउंड। इस बैंगन में मेरा भी अक्स दिखाई दे रहा है जी, ये देखें। जी बिल्कुल, क्या बगैर बात- पॉलिश किए हुए। बगैर पॉलिश किए हुए बैंगन में मेरा अक्स, क्या बात है जनाब। ये लें जी। जी ये देखें, ये पहला तकरीबन ज़मीन के साथ ही जाके लग रहा है अभी। क्या बात है जी, जबरदस्त। ठीक हो गया जी। सही। अरशद भाई ये आप देखें, ये टहनियाँ बिल्कुल सेहतमंद हैं, जी, जी। इनके पत्ते बिल्कुल खड़े हैं। जी जी, ठीक है, और इन पे फ्रूटिंग भी आ रही है। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती से ये एक टहनी है, अच्छा। ये बिल्कुल मुरझाई हुई है। बिल्कुल। ये ऊपर से मुरझाई है, नीचे से ठीक है। अच्छा। अगर आप इसको गौर से देखें जी। तो ये एक सुराख नज़र आ रहा है, जी बिल्कुल। अगर आप फोकस कर सकें। ओह बिल्कुल। होता क्या है, पतंगा आके यहाँ पे, जो फीमेल पतंगा है जी। वो यहाँ पे हल्का सा सुराख करके ओके। तो यहाँ पे अपना अंडा दे देता है। अंडे से जो ही सुंडी निकलती है वो इसके अंदर चली जाती है सही, सही। और अंदर से इसको बोर कर देती है। स्प्रे करने के बाद सुंडी मर गई है, लेकिन ये जो कॉम्पल है इसको डैमेज कर गई है ये भी मर गई है। जी। तो इसलिए इसको बहुत मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। बैंगन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही सुंडी का है। ओके। अगर आप इस पर कंट्रोल कर लें तो बैंगन की बहुत रफ फसल है। अरशद भाई ये ट्रांसप्लांटिंग है तकरीबन 40-45 दिन के बाद, यानी गमले से ट्रांसप्लांटिंग के बाद ये 40-45 दिन के बाद ये तकरीबन दूसरी तीसरी फसल आ रही है। अच्छा। लेकिन अभी कमर्शियल इसकी प्रोडक्शन नहीं शुरू हुई, काफ़ी थोड़ा थोड़ा फल आ रहा है। सही। इसके बाद जो फसल है 10 दिनों तक वो मुकम्मल भरपूर फसल आएगी। अच्छा जी। सही। तो इसका इंशाल्लाह। क्या इरादा है जी आपका फ्यूचर में? फ्यूचर में जी इसका पहला तो ये है कि खिता पटवार में लोगों को ये दिखाना है हमने जी। कि बैंगन की फसल या आम फसलें बहुत आसानी से हो सकती हैं, बहुत सही। थोड़े पैसों में। ओके। ये 3 कनाल में ड्रिप इरिगेशन पे मेरे टोटल 14,000 रुपया खर्च हुए। अच्छा। टोटल 14,000 रुपया, सही। किसी कंपनी से नहीं, खुद ही। अगर कोई भाई जी। आके खुद मुझसे पूछना चाहे, देखना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, ये कितने कनाल का खेत है? ये 3 कनाल का खेत है और इस पे ड्रिप इरिगेशन का जो खर्चा जी। है वो- टोटल 14,000 रुपया आया। अच्छा माशाल्लाह। टोटल 14,000। कोई हमने किसी कंपनी को नहीं इन्वॉल्व किया है, ओके। कोई लंबा चौड़ा नहीं किया है, बिल्कुल ये खुद ड्रिप इरिगेशन ये लगा के। मटेरियल जो लगाया है उसकी बात कर रहे हैं आप? जी, ये मटेरियल। मटेरियल और जी। मजदूरी मिला के। मजदूरी क्या जी, ये वो 4 घंटे लगे हैं हमारे टोटल। ग्रेट। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, उसमें कौन सी कोई बड़ी मजदूरियाँ हैं। यानी कि ठीक है हमारे जी। खिता पठवार के लोगों को आना चाहिए इस तरफ भी। जी सिर्फ आना गंदम चाहिए पे ना रहे ना। बिल्कुल। हर बंदे के घर के करीब कनाल 2 कनाल जगह होती है, जी। वो उस पर आसानी कम से कम अपने घर के लिए तो ज़रूर लगा एट सकते हैं। लीस्ट। ठीक है ना। सही। और लोग सुबह मंडी जाते हैं, वहाँ से सब्जियाँ लेके आते हैं। जी, जी। अब हमारा भी यही इरादा है कि दूसरी जगह है हमारे पास 3 कनाल, सही। तो उसमें सारी सब्जियाँ मिक्स लगाई हैं। ओके ओके। तो उसमें हमारा स्लोगन ही यही है कि डोंट गो टू द मार्केट, ओके। कम टू तला सीडलिंग, गुड। चूज एंड पिक फ्रेश यानी वेजिटेबल्स। खुद ही आप आप अपनी आएं मर्जी से। और अपनी मर्जी से फ्रेश वेजिटेबल्स आप खुद पिक करें। ओके। और इस खेत के बारे में बताइएगा जी कि फ्यूचर में क्या करने जा फ्यूचर रहे में हैं जी इसको 2 साल हमने रखना है। आप? अच्छा। ठीक है, 10-15 दिनों के बाद इंशाल्लाह इस पे फार्मर्स डे कर रहे हैं, ओके लोगों को बुलाएंगे ओके। कि जी आप खुद प्रैक्टिकली देखें ओके। कि ये कितनी आसान फसल है। सही। झिझक अपनी फार्मर्स दूर करें ओके। और थोड़ा सब्जियों की तरफ आएं। यानी एक किस्म का आप एक भरपूर बैंगन का मेला करेंगे? जी मेला। जी नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है इसी खेत में। जब भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो हम इंशाल्लाह अनाउंसमेंट करेंगे, आपने भी इधर आना है और इनके तजुर्बात से आप अगर फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो यू आर वेलकम ऑलवेज़। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।